पोपटलाल का डार्क पास्ट क्या है, दया और जेठालाल फिलहाल साथ में क्यों नहीं है, और हंसराज हाथी और कोमल रात के अंधेरे में क्या छुपा रहे हैं, जानते हैं। चलो। तो एक दिन अचानक से पोपटलाल अपना सारा सामान ट्रक में लेकर आ जाता है। ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से भोपाल से मुंबई आ गया। असल में पहले उसकी एक वाइफ थी जिसके साथ उसकी जमती नहीं थी क्योंकि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। तो एक दिन गुस्से में आकर पोपटलाल ने उसे मार दिया और फिर भागकर मुंबई आ गया। गोकुल धाम में किसी को भी उसके पास्ट के बारे में नहीं पता और वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसकी शादी कभी नहीं हुई। वो भोपाल से आसानी से भाग गया और कभी पकड़ा नहीं गया क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है भोपाल में, जिस वजह से ये केस अब बस फाइल में धूल खा रहा है। कभी सोचा है कि बीड़े के स्कूटर का नाम सखाराम ही क्यों है? ऐसा है क्योंकि बीड़े का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम भी सखाराम था। वो दोनों एक साथ ही गांव में बड़े हुए थे। वो दोनों लंगोट या यार थे। एक दिन जब दोनों तालाब में नहाने गए तो सखाराम डूब गया और बीड़े उसे बचा नहीं पाया। इस बात का बीड़े को बहुत दुख है और इस कारण की वजह से बीड़े ने अपने स्कूटर का नाम सखाराम रख दिया। हंसराज हाथी जो अपने घर पर क्लिनिक चलाता है, वहाँ मुश्किल से 2-3 पेशेंट दिखता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि क्लिनिक तो बस एक दिखावा है। असल में हंसराज हाथी और उनकी वाइफ कोमल एक अंडरग्राउंड रैकेट चलाते हैं जो ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी में शामिल है। रात को गोकुल धाम में जब सब सो जाते हैं तो उन लोगों को बुलाकर जिनको फाइनेंशियल नीड होती है उनके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। इनका सारा काम रात को ही होता है, ऑर्गन्स निकालने से ऑर्गन्स को डिलीवरी एजेंट को हैंड ओवर करने तक। इस वजह से सुबह अगर कोई पेशेंट इनके क्लिनिक पर चेकअप कराने भी आता है तो कोमल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती है जिससे इनका सच कभी पकड़ा ना जाए। बागा, नटू काका और मगन जो इतने सालों से जेठालाल की दुकान में काम करते हैं, वो बाहर से भोले दिखते होंगे बट एक्चुअली में वो इतने भोले हैं नहीं। वो जेठालाल की पीठ पीछे उसका नुकसान करा रहे हैं और खुद का फायदा करा रहे हैं। जब भी वो जेठालाल को उन तीनों की सैलरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो जेठालाल मना कर देता है। इस वजह से वो दुकान का माल ब्लैक में बेचकर अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं और बाद में बोल देते हैं कि चोरी हुई है। और कभी कभी तो माल ऐसे ब्लैक में बेच देते हैं कि किसी को पता भी ना लगे और फिर नटू काका हिसाब में सेटल कर लेते हैं क्योंकि दुकान का हिसाब तो नटू काका ही देखते हैं। दया की मम्मी जिनको हमने बस एक बार देखा है और जो हर बार जेठालाल को अलग अलग नाम देती है, वो अब नहीं रही और ये सदमा दया झेल नहीं पाई और इसीलिए वो हेलुसिनेट करती है कि उसकी मम्मी अभी भी जिंदा है। मतलब असली में उसकी मम्मी कहीं भी नहीं है, लेकिन दया उन्हें देख भी सकती है और उनसे बात भी कर सकती है। वो दया की इमेजिनेशन का बस एक फिगमेंट है। गोकुल धाम के बाकी लोग जेठालाल और सुंदर ऐसे एक्ट करते हैं कि उसकी मम्मी अभी भी जिंदा है ताकि दया मेंटली स्टेबल रहे। और जब भी दया की मम्मी का फोन आता है तो वो सच में नहीं आता। दया और जेठालाल इतने सालों से गोकुल धाम में रह रहे हैं और उन्होंने वहाँ अपनी अच्छी खासी रिस्पेक्ट बनाई है। इस सब के बावजूद अभी वो दोनों साथ में नहीं रह रहे हैं क्योंकि वो दोनों सेपरेटेड है। और इसका कारण है कि दया और जेठालाल की बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने लगी थी। बात उस हद तक पहुंच गई थी कि अब वो दोनों साथ नहीं रहना चाहते थे। वो दोनों डिवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन सोसाइटी के डर की वजह से वो लोग ये ले नहीं पाए और इसीलिए अब वो दोनों सेपरेटेड है। और अब टप्पू भी बड़ा हो चुका है तो उसकी भी इतनी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। जेठालाल ये सब किसी को भी बताना नहीं चाहता क्योंकि उसको लगता है कि इससे लोग उसको जज करेंगे और इसका असर उसके धंधे पर भी पड़ेगा। और जब कभी भी लोग दया के बारे में ज्यादा पूछते हैं तो जेठालाल सुंदर को बुला लेता है और वो दोनों ऐसे एक्ट करते हैं कि वो दोनों अभी भी साथ हैं लेकिन पास नहीं। पर असलियत में तो दोनों साथ भी नहीं और पास भी नहीं। तो इतने सालों से अब्दुल की दुकान गोकुल धाम के बाहर है। ना ही उसने दुकान बढ़ाई और ना ही उसने कहीं और दुकान खोली। और तो और गोकुल धाम में कुछ भी हो तो वो अपनी दुकान छोड़कर उनके साथ रहता है। इसका एक रीजन है। अब्दुल हमारे देश का एक होनहार सीक्रेट एजेंट है। जब कभी भी वो बोलता है कि वो गाँव जा रहा है तो वो जाता है अलग अलग जगह मिशन पर। ये दुकान और गोकुल धाम उसका कवर है ताकि अगर दुश्मन उस तक पहुंच भी जाए तो कम से कम उसकी फैमिली तो सेफ रहे जहाँ भी वो हो। तो हमको ये पता है कि एक बार अय्यर ने बबीता को कॉलेज में आस्क आउट किया था और तब से वो दोनों साथ हैं। झूठ। अय्यर ने बबीता को आस्क आउट तो किया था लेकिन उसको जवाब हाँ में नहीं ना में मिला था। उस दिन अय्यर को बहुत खराब लगा था।
तो फिर अय्यर ने अपने जीनियस का इस्तेमाल करके बहुत सालों तक मेहनत करके एक रोबोट बनाया जो बिल्कुल बबीता की तरह दिखता है और इंसानों की तरह ही रह सकता है और किसी को पता ना लगे कि बबीता एक रोबोट है। इसलिए रोबोटिक्स में जाने के बजाय वो एक स्पेस साइंटिस्ट बना, जिससे लोगों को पता ना लगे कि बबीता एक रोबोट है और उसे अय्यर बना सकता है। इतने टाइम से जेठालाल अकेला क्यों रह रहा है? ना ही दया उससे बात कर रही है और ना ही वापस आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब वो नहीं रही। जब वो अपनी मम्मी के घर अहमदाबाद से सुंदर के साथ कहीं जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। सुंदर तो बच गया लेकिन दया नहीं बच सकी। इस इंसिडेंट के बाद सुंदर बहुत सहम गया और उसको लगा कि अगर वो ये इंसिडेंट जेठालाल को बताएगा तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए ना ही उसने ये सब अभी तक जेठालाल को बताया है और ना ही गोकुल धाम में किसी और को इस बात के बारे में पता है। एक सोसाइटी जहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से रहते हैं, अगर एक को भी कुछ तकलीफ हो तो सब आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। कोई भी सोसाइटी इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? ये सोसाइटी भी परफेक्ट नहीं है। ये सब बस तारक मेहता के दिमाग में है। असल में तारक मेहता असली जिंदगी से परेशान हो गया है और इसीलिए इतनी परफेक्ट सोसाइटी इमेजिन कर रहा है जहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हो। इसीलिए वो दया को एक परफेक्ट वाइफ के नजरिए से देखता है, बीड़ी को एक परफेक्ट टीचर के नजरिए से और इन सब पड़ोसियों को एक परफेक्ट फैमिली के जैसे। इतने सारे लोगों में से बस 3 लोग असल में एग्जिस्ट करते हैं, तारक मेहता, उनकी वाइफ अंजलि और उनके डॉक्टर हंसराज आदि। बासुंदी याद है? चालू पांडे की वाइफ है ना? जब भी उसका फोन आता है तो चालू पांडे डर जाता है। खैर कुछ भी सच नहीं है, ना ही उसका डरना और ना ही उसकी वाइफ। असल में बासुंदी एक्सिस्ट ही नहीं करती। बासुंदी बस एक कोड वर्ड है। असल में चालू पांडे बहुत ही करप्ट इंसान है। वो अंडरग्राउंड गैंग के लिए भी काम करता है और जब भी उसकी ड्यूटी के समय अंडरग्राउंड गैंग के किसी सदस्य का फोन आता है तो वो बासुंदी बोलकर बात करता है। उसने फोन में नाम भी बासुंदी ही सेव किया है जिससे किसी को भी शक ना हो। वो गोकुल धाम के लोगों को भी इसीलिए हेट करता है क्योंकि ये लोग उनका केस इसके पास लेकर आते हैं और वो दूसरे केस पे ध्यान नहीं दे पाता जिससे वो पैसे कमा सकता है और वो ना ही इनसे घूस मांग सकता है क्योंकि पोपटलाल एक जर्नलिस्ट है। ये सब सच भी हो सकता है और नहीं भी।